वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस साइंस। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। हम जब किसी भी एलिमेंट के एटम को एनालाइज किया जाता है तो हमें एटम का जो सेंट्रल पार्ट नज़र आता है यानी कि न्यूक्लियस। वी ऑल नो दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल्स एंड इट्स फंडामेंटल जो इसके बेसिक पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आफ्टर एनालाइजिंग हमें पता चलता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स मौजूद हैं लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं। जब हम चार्जेस का पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन से चार्जेस हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज नज़र आता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है, न्यूट्रॉन पे हमें कोई चार्ज नज़र नहीं आता। तब न्यूट्रॉन को न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। वो पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब टॉपिक का हमारा नाम क्या है? एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। जबकि हम तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एटम कैसे न्यूट्रल हो सकता है? यानी एटम पे तो कोई चार्ज नहीं आ रहा। फर्दर डिस्कशन से पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। एंड अपोजिट चार्जेस वो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम आते हैं इस तरफ कि एटम को न्यूट्रल क्यों कहा जाता है। वी ऑल नो दैट इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी ऑल नो दैट प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटम को डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो सिंपल सा है, हमें उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नज़र आता है, न्यूट्रॉन नज़र आते हैं, न्यूक्लियस के बाहर हमें इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके प्रोटॉन्स की मौजूदगी की वजह से। नेगेटिव चार्ज इन एन एटम इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, के न्यूक्लियस के बाहर जो नेगेटिव चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब हम आते हैं फाइनली एक ऐसे एटम की तरफ जिसके न्यूक्लियस के अंदर हमें 17 प्रोटॉन्स नज़र आते हैं और 18 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है कि प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 17, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 17। वी आर नो दैट कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब जो ही किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है उतने ही उसके पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाते हैं। सेम वाइज इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ते जाएंगे नेगेटिव चार्जेस भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब 17 पॉजिटिव चार्जेस, 17 नेगेटिव चार्जेस। तो होता क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, दे बोथ कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकली हमारे पास जो एटम बचता है वो क्या बचता है? न्यूट्रल। क्या बचता है? न्यूट्रल। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर होते हैं तो उस एटम के अंदर तमाम पॉजिटिव चार्जेस किसके बराबर होते हैं, तमाम नेगेटिव चार्जेस के। दीज बोथ द चार्जेस कैंसल आर न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं, और इलेक्ट्रिकली एटम के ऊपर ज़ीरो चार्ज बचता है, यानी नो पॉजिटिव चार्ज नो नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल। थैंक यू।